नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक इन नोटिफिकेशन के बारे में जो आया है रेलवे की तरफ से। जो ये वैकेंसी निकली है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी, और ये नोटिफिकेशन नंबर है 1/2023 जीडीसी ई। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था 28/7/2023 को। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है 29/7/2023 से स्टार्ट है। और जो फॉर्म क्लोजिंग की डेट है वो है 28/8/2023। फाइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो अपलोडिंग का टाइम पीरियड दिया है इन्होंने 1/9/2023 दिया है। और ये जो वैकेंसी है नॉर्थ रेलवे की तरफ से निकाली है। जैसे अगर आपको नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड करना हो तो www.rrcnr.org पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ही जाके आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सी वैकेंसी है इसके अंदर और कितनी पोस्टें हैं। तो फर्स्ट पे आ जाती है असिस्टेंट लोको पायलट की, और जिसका पे लेवल है 2। और जिसकी ये वैकेंसी है अनरिजर्व के अंदर 79 है, ओबीसी में 47 है, एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 13 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। ऐसे टोटल करके 169 इन्होंने पोस्टें रखी है। और इसके बाद हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्या क्या मांगा है। इसमें मेट्रिकुलर से 10th पास मांगी है, आईटीआई स्पेशल ट्रेड। इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा में कोई भी मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कुछ स्पेशल ट्रेड आईटीआई के अंदर भी सिलेक्ट करी है, जो कि फिटर से किया हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक से किया हो, इंस्ट्रूमेंट मशीन से किया हो, मेल राइटिंग या मेंटेनेंस मशीन से हो, मशीन रेडियो एंड टीवीएफ में इलेक्ट्रॉनिक्स से है हो, इसके अलावा मेंटेनेंस मोटर व्हीकल से हो, वायरमैन हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर हो, या मैकेनिक हो डीजल से, हीट इंजन वाला हो। ये इसके अलावा इन्होंने डिग्री इन इंजीनियरिंग कोई भी किया हुआ हो तो वो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। और सेकंड पोस्ट की बात करते हैं ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड। और जो इसकी पे लेवल रखा है 5 रखा है। और इसके अलावा जो इसकी इसमें जो पोस्टों की बात करें तो वो है ओबी अनरिजर्व के अंदर 23, ओबीसी की 14, उसके अलावा एसटी में एससी में 7, एसटी में 2, और ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं रखा, इसलिए इनकी टोटल जो वैकेंसी है 46 है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, और ये वैकेंसी है टेक्नीशियन थर्ड की या डीएसएल या मैकेनिक की। पे लेवल है वो 2 है। अब बात करते हैं इसकी जो कितनी वैकेंसी है। इसकी जो अनरिजर्व में 2 वैकेंसी रखी है इन्होंने, और जिसकी टोटल वैकेंसी 2 ही है। अदर कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड नहीं की है, तो ये 2 ही वैकेंसी इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है टेक्नीशियन थर्ड की सी एंड डब्ल्यू की, और जो जिसका भी पे लेवल 2 रखा है इन्होंने। और इसकी जो बात करें कि कितनी पोस्टें हैं, तो अनरिजर्व में 11 पोस्टें रखी इन्होंने, ओबीसी की 6, एससी की 3, एसटी की 2, और तो ऐसे करके ये 22 वैकेंसी रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने आईटीआई रखी है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है टेक्नीशियन थर्ड टीएल की, और जिसका भी पे लेवल है 2, और इसकी जो वैकेंसी है अनरिजर्व के अंदर 2 है, और इसकी टोटल वैकेंसी 2 है। और बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है, वो इसकी रहने वाली वही आईटीआई किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एनसीवीटी या एससीवीटी से रखी है। वो रखी है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, एचटी, एलटी इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग से। और इसके अलावा जो बात करते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी की, तो इसकी रखी है टेक्नीशियन थर्ड और सिग्नल की रखी है। इसकी जो
पे लेवल है वो भी 2 है, और अनरिजर्व में जो पोस्टें रखी वो 8 है, और ओबीसी की 2 पोस्टें रखी है, एससी की 2 और एसटी की 1 वैकेंसी, तो ऐसे करके टोटल 13 पोस्टें रखी है इन्होंने। और इसका भी वो आईटीआई में किया हुआ होना चाहिए, और वो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो एनसीवीटी और एससीवीटी से किया हुआ हो। और इसकी ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रखी है, जो मैकेनिक और वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर में से आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। और जो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो है टेक्नीशियन थर्ड की, टेली में। इसका भी पे लेवल 2 रखा है, और अनरिजर्व्ड के अंदर 3 पोस्टें रखी है, ओबीसी की 1, एससी की 1, तो ये टोटल करके 5 पोस्टें हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करते तो वही आईटीआई रखी है, और मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी या एससीवीटी से। और जो इसके ट्रेड रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक, वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर होना चाहिए, या इनमें से कोई भी एक है जो ट्रेड में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नीशियन थर्ड की, और वेल्डर या इंजीनियरिंग से। और जो इसकी पे लेवल रखा है वो 2 रखा है, इसकी 1 पोस्ट है, और इसमें भी आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। की बात करें तो वेल्डर से या वेल्डिंग से या गैस वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है टेक्नीशियन थर्ड की ईएमयू में, और जिसका भी पे लेवल स्केल 2 है, और अनरिजर्व में इन्होंने वैकेंसी रखी है 3, ओबीसी की 1, एससी की 1, तो ये टोटल करके 5 पोस्टें हैं। इसकी जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो इन्होंने रखी है आईटीआई पास, और जो कि किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हो। और जो इनकी ट्रेड की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या वायरमैन हो या मैकेनिक हो पावर में, और इलेक्ट्रॉनिक या एम इक्विपमेंट से हो, एसटी और एलटी इक्विपमेंट हो, तो इनसे, इन सभी में से किसी से एक भी ट्रेड के अंदर अगर कैंडिडेट किया हुआ है आईटीआई, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है टेक्नीशियन थर्ड ब्लैक स्मिथ या इंजीनियरिंग। इसका भी पे स्केल 2 रखा है, और इसकी जो अनरिजर्व में पोस्ट रखी है 4, ओबीसी में 1, एससी की 1 और एसटी की 1, तो ये टोटल करके 7 पोस्टें रखी है। अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है, वो है इन्होंने आईटीआई रखी है, वही किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है टेक्नीशियन थर्ड की टीआरडीपी। और इसकी जो पे लेवल है इसका भी 2 रखा है इन्होंने, और इसकी जो अनरिजर्व में जो टोटल वैकेंसीज है वो है 8, और जो इसकी ओबीसी की रखी है 4, एससी की 2, एसटी की 1, तो ये टोटल करके 15 पोस्टें हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आईटीआई और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से की हुई होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से हो। और जो इसके ट्रेड की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरमैन या मैकेनिक एसटी या एलटी इक्विपमेंट से आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है टेक्नीशियन थर्ड टीआरएस की, जिसका भी पे लेवल है 2, और अनरिजर्व में इन्होंने पोस्टर रखी है 2, ओबीसी में 1, तो ये टोटल करके 3 वैकेंसी है। और इसका भी सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन थर्ड एसी की, जिसकी वही इन्होंने पे लेवल इन्होंने वही 2 रखा है। उसके बाद पोस्टों की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट रखी है इन्होंने, जो कि अनरिजर्व की है, वही आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। इन्होंने ट्रेड चेंज करा है, इसी के अंदर है तो एयर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से मैकेनिक या इलेक्ट्रिक वायरमैन। और ये वायरमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और हम एक्चुअली क्या किया, अगर आपको फुल नोटिफिकेशन देखना है तो इसके अलावा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इससे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जिसकी भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप फुल डिटेल के साथ देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो ये रखी है टेक्नीशियन की थर्ड, इलेक्ट्रिक या फीटर में किया हुआ होना चाहिए। इसका भी पे लेवल 2 रखा है, और अनरिजर्व्ड अनरिजर्व के अंदर रखी है 1 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर 1 रखी है, तो टोटल करके इन्होंने
2 पोस्टें रखी है। एक्चुअली इन्होंने 1 कर रखा है, तो एक ओबीसी और एक इसकी है, तो 2 होनी चाहिए। और जो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वही आईटीआई की वो होना चाहिए, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के बारे में। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है कि जूनियर इंजीनियर परमानेंट वे में। और जो इसका पे लेवल है वो 6 रहने वाला है। ओबीसी में इन्होंने पोस्टें रखी है 6, ओबीसी की 3 और एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, तो टोटल करके 12 पोस्टें रखी है। इसमें मांगा है 3 ईयर के डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या बीएससी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से सिविल का डिप्लोमा आपको किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो है जूनियर इंजीनियर वर्क्स की, जिसकी जो टोटल इसका पे लेवल रखा है 6, अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट हैं वो 4, ओबीसी की 3, एससी की 2, एसटी की 1। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है 3 ईयर का डिप्लोमा वही सिविल इंजीनियरिंग में या बीएससी ये किया हुआ होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और वो ही किसी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। और हम नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर CNW ओब्लिक मैकेनिक। इसकी जो पे लेवल रखा है वो भी 6 रखा है इन्होंने, और इसकी जो अनरिजर्व में पोस्ट है वो 3 रखी है, जो टोटल वैकेंसी 3 है। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल मैकेनिक का में डिप्लोमा किया हो, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हो, या डाई मेकिंग में किया हो, तो इन चीज़ों का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी का, जो कि है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिक में सेकंड ग्रेड की। और पे लेवल इसका 6 रखा है। इसकी टोटल जो वैकेंसी की बात करें वो 1 रखी है। इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और ये वो भी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कि इसका भी पे लेवल इन्होंने 6 रखा है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 2 है। इसमें भी डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया वो होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अपनी नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर डीजल या इलेक्ट्रिक में। इसका जो पे लेवल इसका भी 6 रखा है, और इसकी जो टोटल वैकेंसी वो 1 है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। देन उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है अपनी जूनियर इंजीनियर टीआरडी की। तो इसकी जो पे लेवल रखा है वो भी 6 रखा है। और बात करें इसकी जो टोटल वैकेंसी वो इन्होंने 1 रखी है। और इसकी क्वालिफिकेशन की भी बात करें तो वही डिप्लोमा रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। कि इन्होंने जो टोटल वैकेंसी जितनी भी अभी तक मैंने पोस्टें बताई है, इनकी जो टोटल पोस्ट है वो 323 पोस्टें रखी है इन्होंने। और अब बात करते हैं हम इसके अंदर के स्किल एज लिमिट क्या रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड के अंदर है तो वो 18 से 42 की एज का होना चाहिए, कि एज लिमिट होनी चाहिए 2/1/1982 से ऊपर की। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की। एज रखी है इन्होंने 18 से 45 साल। इनकी एज के 2/1/1979 से ऊपर होनी चाहिए। और हम बात करते हैं अब एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स की। इनकी भी उम्र 18 से 47 साल रखी है इन्होंने, और जो इनकी एज होगी 2/1/1977 से ऊपर की होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके अंदर सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, और इन्होंने जो एग्जाम सीबीटी टेस्ट का वो दे रखा है कि 2 पार्टों के अंदर होगा, ए और बी। तो ए पार्ट के अंदर होगा इसके 90 मिनट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और इनका जो सिलेबस है वो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, और आपका जो सिलेबस है एक एक के टॉपिक के आप देखिएगा, और उसी के हिसाब से आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस पार्ट में नहीं बनाऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर सिलेबस भी इसके अंदर मेंशन कर दूंगा, और यह सिलेबस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे पार्ट बी की बात करें तो ये 60 मिनट का रहने वाला है, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 35% रखा है इन्होंने। इसके अलावा जब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई कुछ भी चीज़ का इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।